नमस्कार, वेलकम टू मुक्ता होम साइंस स्टडी। आज हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में कि ऊन की रासायनिक विशेषता क्या है। ऊन की रासायनिक विशेषता क्या है, ठीक है। भौतिक विशेषता में ये देखा गया कि उनकी माइक्रोस्कोप से देखने पर ऊन कैसा दिखता है, उसकी संरचना क्या है, रासायनिक संगठन में कौन कौन से तत्व विद्यमान हैं, है ना, और उसकी इलास्टिसिटी कैसी है, खींचने पे वो अपनी जगह आता है या नहीं आता है, मजबूती कैसी है, रेसिलेंसी कैसी है। तो भौतिक रूप से देखने पर ऊन का रेशा कैसा दिखता है, ठीक है। तो आज बात करेंगे रासायनिक विशेषता के बारे में कि केमिकल क्वालिटी क्या है, इसकी केमिकल विशेषता क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज रासायनिक विशेषता क्या है, जिसमें अम्ल की क्रिया, रंगों के प्रति सादृश्यता, क्षार का प्रभाव, कीड़े का प्रभाव, फफूंदी का प्रभाव, व्यंजक का प्रभाव, पसीने का प्रभाव, ठीक है। तो इन सब के बारे में बात करेंगे। तो हीटिंग सब में लगभग सेम रहेगी, लेकिन उसमें अपने हिसाब से डालना होगा कि अम्ल का प्रभाव पड़ता है नहीं पड़ता है। अच्छा, कॉटन का कपड़ा है तो सब मैच करके देखेगा। जैसे कॉटन के कपड़े पे अम्ल का प्रभाव पड़ता है लेकिन क्षार का नहीं पड़ता। क्षार के कपड़े को मतलब एक तरीके से जो कपड़ा है उसे अच्छे से धुलते हैं कास्टिक सोडे से। अब जो वो साबुन है वो क्षार ही तो है, तो वो क्या है, उसका उससे आसानी से कपड़े धुलते हैं, कॉटन के कपड़े, है ना, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन ऊनी वस्त्रों को नहीं धुला जा सकता, इससे रंग खराब हो जाता है, रेशे खराब हो जाते हैं। तो ये अपने हिसाब से डालना है। अम्ल का कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता, है ना। तो ये देखिए, अब इसमें सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अम्ल का प्रभाव, ठीक है। अम्ल का प्रभाव, ऊन ठंडे सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के घोल से प्रभावित नहीं होते, पर इसका गर्म सांद्र घोल ऊन पर हानिकारक प्रभाव डालता है। ऊन इसमें धुल जाती है या अनेक खनिज अम्लों से प्रभावित नहीं होने के कारण इस पर कार्बनीकरण की क्रिया की जा सकती है। तो यहाँ पर कहने का है कि इसकी रासायनिक विशेषता में अम्ल का क्या प्रभाव पड़ेगा, वो भी ऊनी वस्त्रों पर। तो ऊनी वस्त्रों पर अम्ल का कोई खास प्रभाव नहीं पड़ेगा। दूसरा है रंगों के प्रति सादृश्यता। रंगों के प्रति सादृश्यता, जैसे कॉटन का कपड़ा है तो उस पर रंग अच्छे से नहीं चढ़ते, ठीक है। उसके लिए क्या करना होता है कि उन्हें पहले ब्लीच करेंगे, फिर उस पर कलर चढ़ाएंगे। देखा होगा रंग जो कॉटन का कपड़ा है उस पर रंग कच्चे चढ़े होते हैं, है ना, और क्या होता है वो कलर जल्दी छूट जाते हैं, एक बार पहना कि कलर निकल गया। लेकिन तो उसमें क्या होगा, रंगों के प्रति सादृश्यता में कॉटन की विशेषता बता रहे हैं कॉटन में, तो रंगों के प्रति सादृश्यता अच्छी नहीं है। लेकिन यहाँ पर ऊन की बात कर रहे हैं तो ऊनी वस्त्रों में रंगों के प्रति अधिक अच्छी सादृश्यता होने के कारण अच्छी तरह व सामान्य रूप से रंगते हैं। क्रीम रंग, अम्लीय रंग ऊन पर पक्के चढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या है, रंगों के प्रति सादृश्यता अच्छी है, किस पे, ऊनी वस्त्रों पर, ठीक है। अम्ल का प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये दिया हुआ है, अम्ल का प्रभाव नहीं पड़ेगा। रंगों के प्रति सादृश्यता अच्छी है। क्षार का प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, हानिकारक प्रभाव पड़ेगा क्षार का। तो क्षार के प्रभाव से ऊन पीली कड़ी पड़ जाती है, वह जमती है। यदि पानी को क्षारीय पदार्थों से मृदु किया जाए तो बिल्कुल थोड़ी सी मात्रा भी यदि पानी में रह जाए तो ऊन का रंग खराब हो जाता है और कड़ी हो जाती है। ऊन हेतु कास्टिक सोडा अधिक हानिकारक होता है। तो क्षार का प्रभाव हानिकारक है ऊनी वस्त्रों पर। नेक्स्ट है कीड़े का प्रभाव। तो कीड़े भी जल्दी लग जाते हैं, ये देख लीजिए, ऊनी वस्त्रों में बहुत जल्दी कीड़े लग जाते हैं, अतः इन्हें सावधानी पूर्वक संरक्षित किया जाना चाहिए। आजकल ऊनी वस्त्रों पर कीड़े अवरोधक परिसज्जा की जाती है कि कीड़े ना लगे उसके लिए परिसज्जा की जाती है। नेक्स्ट है फफूंदी का प्रभाव। फफूंद का प्रभाव, कॉटन का कपड़ा है, अब जैसे कॉटन का कपड़ा कीड़े नहीं लगते लेकिन फफूंदी लगती है, नमी पाने के कारण फफूंदी लग जाती है। उसी तरीके से ऊनी वस्त्रों में भी फफूंदी लग जाती है, ठीक है, अगर नमी है तो। नेक्स्ट है विरंजक का प्रभाव। तो विरंजक के प्रभाव में यानी ब्लीच, उस पर कौन सा ब्लीच किया जा सकता है, कौन से उसका, तो इसमें सोडियम परऑक्साइड का, ये नाम याद रखिएगा, सोडियम परऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड एंड पोटेशियम परमैंगनेट, इनका यूज़ उत्तम रहता है ब्लीच के लिए, विरंजक के लिए। तो विरंजक का प्रभाव उत्तम रहता है ऊनी वस्त्रों पर। इस कपड़े का पर कोई असर नहीं होता, जैसे बताते कॉटन पर ज़्यादा ब्लीच करने पे रेशा ख़राब होने लगता है। तो उसी तरीके से विरंजक पर ये सारे
जो ये पोटेशियम परमैंगनेट, सोडियम परऑक्साइड और हाइड्रोजन परऑक्साइड का यूज़ उत्तम रहता है। नेक्स्ट है पसीने का प्रभाव। तो पसीना ऊनी वस्त्र का रंग खराब कर देता है। पसीना नमी के कारण वहाँ के रेशे सड़ जाते हैं, तो पसीने का प्रभाव भी पड़ेगा ऊनी वस्त्रों पर। उससे क्या होगा, रंग पीला पड़ जाएगा, रंग खराब हो जाएगा और रेशे सड़ने लगेंगे। तो ये हो गया रासायनिक विशेषता, यानी अम्ल का प्रभाव, कोई खास प्रभाव नहीं पड़ना है ऊनी वस्त्र पर। ठीक है। फिर है रंगों की प्रति सादृश्यता अच्छी है। क्षार का प्रभाव पड़ेगा, हानिकारक प्रभाव पड़ेगा। कीड़े का प्रभाव जल्दी लग जाते हैं, ये भी पड़ेगा। नेक्स्ट है फफूंदी का प्रभाव, वो भी पड़ेगा, नमी पानी के कारण फफूंदी लग जाती है। व्यंजक का प्रभाव, इसमें सोडियम परऑक्साइड, हाइड्रोजन परऑक्साइड और पोटेशियम परमैंगनेट का यूज़ करते हैं। पसीने का प्रभाव ये भी पड़ेगा, पर हानिकारक प्रभाव पड़ेगा, ऊनी वस्त्र खराब हो जाते हैं। ठीक है। तो ये रासायनिक विशेषता हो गई। ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। इसमें भौतिक विशेषता, रासायनिक विशेषता एक बार पूरा रिवाइज कर लेते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें इसमें पढ़ी गई है ऊन में। तो देख लेते हैं, ये है ऊन। ठीक है। तो ऊन के बारे में पढ़ा गया कि ये प्रोटीन तंतु है, और कौन सा प्रोटीन इसमें यूज़ होता है, केराटिन, जन्म स्थान मेसोपोटामिया। ठीक है। ये सब वर्तमान और इसकी हिस्ट्री क्या है ये भी, कि पहले कैसे वस्त्र पहने जाते थे ठंड को देखते हुए या नमी ताप को अपने से शरीर को बचाने के लिए खाल पहना जाता था, भेड़ों की खाल, जिससे बाह्य आवरण से बचा जा सके। फिर है वर्तमान में मुख्य उत्पादक देश, ये नाम देखा गया, ये पढ़ा गया है। फिर विभिन्न ऊनी रेशों प्राप्ति के साधन सोर्सेज क्या हैं, जिसमें नाम दिया है अंगोरा बकरी, कश्मीरी बकरी, अंगोरा खरगोश, ऊँट के बाल, लामा, अल्पाका, विक्यूना। फिर ऊनी वस्त्रों का वर्गीकरण दिया हुआ है, ऊनी वस्त्रों का वर्गीकरण, जिसमें एक सेकेंड, ऊनी वस्त्रों के वर्गीकरण में मेमनों से प्राप्त ऊन, जिन्हें फ्लीस कहते हैं, होगेट ऊन, 12 से 14 माह के बच्चों को होगेट ऊन कहते हैं, उनसे प्राप्त ऊन। वेदर ऊन, पहली बार निकाली गई ऊन। फिर है खींची गई ऊन, यानी मांस के साथ खींची गई ऊन, जिससे मांस भी प्राप्त करना है। मृत ऊन, मृत जीव से प्राप्त ऊन। कोटी ऊन, जो जिन रेशों को यानी जिन भेड़ों को अच्छी तरीके से देखरेख किया गया है उनसे प्राप्त ऊन, कोटी ऊन। टेगलॉक्स ऊन, टेगलॉक्स ऊन वो ऊन है जो टुकड़े, बदरंग, बचे हुए, कटे फटे, खराब ऊन है, उन्हें कहता है टेगलॉक्स ऊन। नेक्स्ट है ऊन का निर्माण कैसे होता है, हाथ द्वारा, मशीन द्वारा। तो हाथ द्वारा इसमें क्या स्टेप रहेंगे, श्रेणीकरण और छाटना, मिश्रण और धुनाई, खींचना, कताई करना। और मशीन द्वारा बात करेंगे, मशीन द्वारा में कटाई, तैयारी करना, पृथक्करण एवं श्रेणी विभाजन, स्वच्छ करना, स्वच्छ करने में साबुन का घोल, वाष्पीकरण घोल, कार्बनाइजिंग, इस तरीके से स्वच्छ किया जा सकता है। सुखाना, चिकना करना, धुनाई करना, कंघी करना, खींचना, अमोटन की क्रिया जो कि वेस्टर्ड वस्त्रों पर होता है। कताई करना, बुनाई करना, बुनाई में ये दिया हुआ है। ऊनी वस्त्रों का निरीक्षण, परिसज्जा, भराव देना, परिसज्जा में भराव देना और रूप स्थित करना। फिर ऊन की विशेषता, जिसमें भौतिक विशेषता और रासायनिक विशेषताओं के बारे में बात की गई। तो भौतिक विशेषता में रासायनिक संगठन, अणुवीक्षणीय रचना, यानी माइक्रोस्कोप से देखने पर कैसा दिखता है ऊनी रेशा, लंबाई इसकी कितनी है, मजबूती कैसी है, प्रत्यास्थता कैसी है, रेसिलेंसी, प्रतिस्कंदता कैसी है, ऊष्मा संवाहकता, लहरदार यदि लहरियापन कैसा है, आर्द्रता के प्रति गाढ़ता, मॉइस्चर है नहीं है, सफाई और धुलाई, संकुचन, ऊष्मा का प्रभाव, प्रकाश का प्रभाव, सलवट प्रतिरोधक, रगड़ का प्रभाव। फिर रासायनिक विशेषता में अम्ल की क्रिया, रंगों के प्रति सादृश्यता, क्षार का प्रभाव, कीड़े का प्रभाव, फफूंद का प्रभाव, व्यंजक का प्रभाव, पसीने का प्रभाव। तो इस वीडियो में ऊन टॉपिक ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में आगे की रेसिपी के बारे में बात करेंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।